सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में बारात जनकपुर से वापस अयोध्या के लिए चली। बीच बीच में वास किया, लोगों को सुख प्रदान करते हुए बारात अवधपुर के निकट आ गए। जब निकट आई तो बाजे बजने लगे। तो बाजों की आवाज सुनकर के नगर निवासियों ने जान लिया कि बारात आ रही है, आने वाली है। तो अयोध्या के निवासी बड़े प्रसन्न हुए। सबने अपने अपने घरों को सजा लिया। दरवाजे पर मंगल चौक पूरे गए, कलश रख दिए गए और बाजार, गलियां, चौराहे आदि सभी सजा दिए गए और मंडप बना दिए गए। जगह जगह कारीगरों द्वारा सोने मणियों आदि के पेड़ तैयार कर दिए गए, बना दिए गए। उन पेड़ों में फल लगा दिए गए, जिसके कारण वे झुक करके पृथ्वी को छू रहे। अब इधर माताओं ने जब सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के मंगल गीत गा रही हैं और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दे रही हैं। गौरी गणेश का पूजन करती हैं। इस प्रकार आमोद प्रमोद में सभी माताएं हैं। भगवान राम के दर्शन के लिए आतुर है। विविध प्रकार के बाजे अयोध्या में बजने लगे। माता सुमित्रा ने दर्शन के लिए एक सोने की थाली में दधी, दूर्वा, हल्दी, फूल, फल, पत्ते आदि जो मंगल वस्तुएं हैं, अक्षत और गोरोचन, लावा आदि सब कुछ सजा लिया और सुंदर कलश सजा लिए। अब जो सुगंधित वस्तुएं हैं, सगुण शुभ सगुण की वस्तुएं हैं, सब बड़ी सुगंधित दे रही हैं। माताओं ने बड़ी सुंदर आरती सजा ली दर्शन करने के लिए। इस प्रकार सोने के थाल में सभी वस्तुएं दर्शन की सजा करके माताएं बड़े प्रसन्न मन से दर्शन के लिए चल देती। कनक थार भरी मंगलनि, कमल करन लिए मातु। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। लखन सिया रामचंद्र की जय। सोने के थाल में मंगल वस्तुएं कमल के समान हाथों में लिए हुए सभी में माताएं बड़ी प्रफुल्लित हैं, बड़ी प्रसन्न हैं और प्रसन्न मन से दर्शन करने के लिए चल देती। धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घनो घमंडु जनु दयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु वाला को अवली मनु करो सही। अब जो धूप के जलने का धुआं था, उससे आकाश में धुंधली छा गई, काला पड़ गया। ऐसा लगता है कि मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर
फिर रहे हों, छा गए हों। देवता लोग आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे मालाएं ऐसी लग रही हैं मानो बगलों की भांति पंक्ति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुलो मनमय वंदनिवारे, मनहु पाको रिपु चाप समारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। अब बड़े सुंदर मणियों के बंधन वारे लगे हुए, वो ऐसे लग रहे हैं मानो इंद्रधनुष सजे हुए हो। अटारियों पर सुंदर स्त्रियां कभी प्रकट हो जाती हैं, कभी छिप जाती हैं। इस प्रकार वो आ जा रही हैं और ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि वारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। नगाड़ों की जो आवाजें हो रही हैं, ध्वनियां हो रही हैं, ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर है। देवता जो हैं वो पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिसके कारण खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष उससे सुखी हो रहे। समऊ जान गुरु आयसु दीन्हा, पुर प्रवेशु रघु कुल मन कीन्हा। सुमिरी शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। अब सुंदर शुभ समय जान करके वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को और रामचंद्र जी को आज्ञा दी। तब राजा दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण किया और फिर समाज के सहित बड़े प्रसन्न मन से नगर में प्रवेश किया। अयोध्या हो ही सगुन वर सही सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध वधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब उस समय जब राजा दशरथ जी बारात के सहित पुत्रों के और पुत्र वधुओं के सहित नगर में प्रवेश करते हैं तो बड़े सुंदर शुभ शकुन हो रहे। देवता लोग बाजे बजा करके दुंदुभि आदि फूलों की वर्षा कर रहे हैं और देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो बड़े प्रसन्न मन से नाच गा रही हैं। मांगधो सूत बंदी नट नांगर, गावहीं जसु तेहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिए
सुमंगल सानी। अब जो बंदी आदि सूदगण थे, नट आदि, ये यश का गान कर रहे भगवान राम की, और जय जयकार की ध्वनि होती है, वेदों की ध्वनि होती है, बड़े मंगल से सनी हुई ध्वनियां हो रही हैं, जो ध्वनियां सभी दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं, यानी 10 दिशाओं में सुना रही हैं। विपुल बाजन लागे, नभेश्वर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। अब विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता बड़े प्रेम में मग्न हो गए। अब बाराती ऐसे बने ठने हैं, बड़े सुंदर हैं, अच्छे तैयार हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय का जो सुख है उनके मन में समा नहीं रहा है। पूर्वासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करही निछावरी मणिगण चीरा, वारी विलोचन पुलक शरीरा। अब नगर के निवासी राजा की जुहार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार की मणियों की, वस्त्रों आदि की निछावर करते हैं। उनका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं। आरती करही मुदित पुर नारी, हरे सहीन रखो कुंवर वर चारी, शिविका सुभग ओहारे उभारी, देखी दुल्हन हो ही सुखारी। अब नगर की, अयोध्या की स्त्रियां क्या करती हैं कि चारों श्रेष्ठ जो बालक थे, कुंवर थे, इनको देखती हैं बड़े प्रसन्न चित्त से, और सबकी आरती उतारती। फिर पालकियों में से उघार करके वधुओं को देखती हैं, और वधुओं को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। एही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार लखन सिय रामचंद्र की जय। इस प्रकार सभी नगर निवासियों को सुख प्रदान करते हुए सारी बारात, चारों कुमार राजा के महल के दरवाजे पर पहुंच गए। माताएं बड़ी प्रसन्न होकर के वर वधुओं का परछन कर रही। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहाए को पारा, भूषणों मणिपट नाना जाति, करही निछावरी
अगणित भांति। बार बार माताएं चारों पुत्रों की, चारों वधुओं की आरती करती हैं। उस समय का जो प्रेम था, उत्साह था, आनंद था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनेक प्रकार की मणियां, अनेक प्रकार के वस्त्र निछावर कर रही। बधुनो समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। अब जब चारों पुत्रों को वधुओं के सहित माताओं ने देखा तो माताएं परमानंद में मगन हैं, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि भगवान परमानंद के दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम और सीता की छवि को देखकर बड़ी प्रसन्न है और इस संसार में जन्म लेने का फल प्राप्त कर रहे हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृति सराही। वरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां जो है सीता जी के मुख को बार बार देखती और अपने पुण्यों की सराहना करके मंगल गीत गा रही। देवता लोग क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नाचते हैं, गाते हैं और इस प्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। देखी मनोहर चारऊ जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत नावनहि निपट लघु लागी, एक टकोरही रूप अनुरागी। अब जब चारों जोड़ियों को माता सरस्वती जी ने देखा तो उनने कहा कि अब इनकी उपमा किससे दी जाए। तो उनने अनेकों उपमाएं खोजी, लेकिन सभी उपमाएं बिल्कुल छोटी पड़ रही हैं। कोई उपमा उनके बराबरी की नहीं लग रही। अतः भी उनके रूप को एकटक देख रही हैं, उसमें अनुरक्त हो गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परछि सब, चली लबाई निकेत। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वेद की रीति की और कुल की रीति की, दोनों रीतियों का पालन करते हुए, अर्घ देते हुए, पावड़े डालते हुए माताएं परिछन करके चारों पुत्रों को और वधुओं को लेकर के महल में प्रवेश कर जाते। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश।
रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका